नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। आज हमारी चर्चा का विषय है एलिमेंट्स ऑफ न्यूज। हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से वो तत्व हैं जिनसे मिलकर समाचार बनता है। ये जानना भी काफी रोचक रहेगा कि एक रिपोर्टर के लिए न्यूज एलिमेंट्स की समझ होना क्यों जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय एलिमेंट्स ऑफ न्यूज। तो एलिमेंट्स ऑफ न्यूज में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टाइमलीनेस की, यानी सामयिकता। हर खबर के प्रकाशन की, उसके दिखाए जाने की एक समय सीमा होती है। उसके बाद उस खबर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है और उस खबर को दिखाना या ना दिखाना एक तरह से मीनिंगलेस लगता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो अगर आज हमारी वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं, आम बजट पेश करती हैं, तो कल के अखबारों में इस खबर का आना जरूरी है कि हमारी वित्त मंत्री ने आज 2020 और 21 का बजट पेश किया। इसी तरह अगर हम बात करें रेडियो चैनल और टीवी चैनल की, समाचार चैनल की, तो उस पर तुरंत ये खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और ये अहम उसमें घोषणाएं रही हैं। अगले दिन के अखबार में हम पढ़ते हैं, उस पर स्पेशल पेज भी छपते हैं और वो न्यूज़ भी एक पूरे पैकेज के रूप में छपती है, बताया जाता है। अगर उस खबर को हम नेक्स्ट डे अखबार में जगह ना दें तो परसों उस खबर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। यानी कोई भी खबर, उसमें टाइम का बहुत अहम रोल होता है कि उस खबर को कब तक दिखाया जाना है। अगर उसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो वो न्यूज़ जो है वो यूजलेस हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। देन प्रोक्सिमिटी, मतलब निकटता। जो भी खबर हमारे आसपास घटित होती है, एक ह्यूमन नेचर है कि हर इंसान अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति काफ़ी उत्सुक रहता है, जिज्ञासु रहता है। वो जानना चाहता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। हालांकि वो दूर की घटनाओं के बारे में जानना चाहता है, लेकिन उसकी पहली जो प्राथमिकता होती है वो जानना चाहता है कि मेरे आसपास के लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें एक एग्जाम्पल के जरिए, तो हिंदी के समाचार पत्रों ने सन 2000 के बाद पुल आउट शुरू किए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और आजकल तो डिस्ट्रिक्ट से अभी कस्बा स्तर पर कई जगह पुल आउट शुरू किए हैं, जैसे करनाल भास्कर, पानीपत जागरण, पानीपत भास्कर। इस तरह के जो ये पुल आउट शुरू किए गए हैं, ये इसी सोच का परिणाम है। इन सभी न्यूज़पेपर्स ने स्टडी किया है, सर्वे किया लोगों के पास घर घर जा करके, और लोगों ने ये कहा है कि हम अमेरिका की खबरें पढ़ना चाहते हैं, हम दूसरे देशों की खबरें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम साथ ही सबसे पहले ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे साथ लगते ज़िले में, हमारे साथ लगते मोहल्ले में, गांव में क्या हो रहा है। वहाँ पे अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए, वहाँ पे अगर किसी के साथ गलत हुआ है, कोई भी घटना, कोई प्रोग्राम हुआ है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। इससे पहले जब ये पुल आउट नहीं आया था तो किसी भी अखबार के जो मेन पृष्ठ थे, मेन पेजेस थे, चंडीगढ़, दिल्ली में, हरियाणा की अगर हम बात करें, वहाँ से वो पेजेस आते थे और उसमें पुल आउट नहीं था। तो जो लोकल लेवल की जो खबरें हैं वो पाठकों तक नहीं पहुँच पाती थी। इसलिए पाठक अपने आसपास की खबरों को जानना चाहता है। तो जब भी कोई खबर हम प्लेस करते हैं या न्यूज़ रिपोर्टर कवर करता है तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोक्सिमिटी जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि न्यूज़ बनाता है। देन प्रोमिनेंस मेक्स न्यूज़। प्रोमिनेंस मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी हस्तियां होती हैं, जिनके बहुत से फॉलोवर होते हैं, जिनको हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। वो किसी फील्ड के हो सकते हैं, वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं। उनके बारे में जो भी सूचना होती है, उनकी जो खबरें होती हैं, वो आम आदमी जानना चाहता है, उसमें उसकी इच्छा रहती है। अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमारी फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े अच्छे एक्टर, उनकी डेथ हुई, एक्सपायर हुए हैं। तो बड़ी बड़ी खबरें हमने देखी, बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल पे काफ़ी घंटों उनकी खबरें चलती रही। उनकी खबरें क्यों चली? क्योंकि वो प्रोमिनेंस पर्सन थे। वो एक तरह से इंडस्ट्री में उन्होंने अपना सिक्का जमाया था, अपनी एक्टिंग से इतने लोगों को, हुनर से इतने लोगों को अपना उन्होंने फ़ैन बनाया था और हर आदमी उससे दुखी था। इसलिए उन सब की खबरें चली और अखबारों में अच्छे से प्रकाशित हुई। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स की काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। विराट कोहली की शादी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी। इसी तरह अगर हम बात करें कि देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, अगर वो किसी कारणवश, अगर उनका स्वास्थ्य खराब है, अगर उनको फीवर भी है और अगर वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है मीडिया हाउसेस के लिए इन कंपैरिजन टू अ कॉमन मैन। अगर आम आदमी अपने ऑफिस नहीं गया, हम अगर छुट्टी ले लेते हैं, हम अगर एक ऑफिस में काम करते हैं, हम फीवर की वजह से छुट्टी ले लेते हैं या लीव ले लेते हैं, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में न्यूज़ नहीं बनती। क्यों? हम प्रोमिनेंट पर्सन्स में नहीं आते। तो प्रोमिनेंस मेक्स न्यूज़। देन अनयूजुअलनेस, जो प्राय चीज़ें होती हैं, जो प्राय घटनाएं होती हैं कि सूरज निकलता है, सूर्यास्त होता है,
बारिश उन दिनों में होती है, सर्दी उन दिनों में पड़ती है। यानी यूजुअली प्राय जो चीज़ें होती हैं वो रूटीन में आ जाता है, लेकिन उस प्राय होने वाली चीज़ों से जब हटके कुछ होता है, कुछ अनयूजुअल होता है, तो वो एक न्यूज़ बनती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो अगर एक प्रदेश का सीएम ऑफिस अपनी गाड़ी में जाता है डेली, लेकिन वो एक दिन डिसाइड करे कि मैं हर महीने शनिवार को या हर महीने सोमवार को किसी भी एक दिन साइकिल से जाऊंगा और साथ ही मेरे जो मंत्री हैं वो भी साइकिल से आएंगे, अगर उसने डिसाइड किया है और अगर ऐसे जा रहा है, तो सारे रिपोर्टर्स जो हैं या फोटो जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं और उस घटना को कवर करते हैं। ये न्यूज़ क्यों बनाता है? क्योंकि ये अनयूजुअल है, शायद ऐसा कोई दूसरा सीएम नहीं कर रहा हो और ना किसी पहले सीएम ने ऐसा किया हो। जब भी कोई लीक से हट कोई चीज़ होती है जो प्राय नहीं होती, तो वो न्यूज़ बनती है। देन कॉन्सिक्वेंसी, यानी परिणाम पर हम सबकी नज़र रहती है कि परिणाम क्या हुआ, इसकी परिस्थितियाँ, इनके आउटकम्स क्या होगा, उस पर सबकी नज़र रहती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस का बहुत एक तरह से प्रकोप है, तो हर कोई जानना चाहता है कि इसके परिणाम क्या होंगे, ये कितना हेल्थ को डैमेज करेगा, कितना इकोनॉमी को डैमेज करेगा, सोशल फैब्रिक या जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं उससे हमें लगता है कि लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, उनसे बात करना तक बंद कर रहे हैं। तो अलग अलग एस्पेक्ट में इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, 10 साल बाद इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा, टूरिज्म पे क्या असर होगा, तो इसके परिणाम क्या होंगे, हर कोई जानने को इच्छुक रहता है। इसलिए हम अक्सर पढ़ते हैं अखबार में कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी। इसलिए वो खबरें क्यों प्रकाशित की जाती हैं कि हर पाठक जानना चाहता है कि कोरोना के बाद क्या। देन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो टकराव होता है, संघर्ष होता है, वो हमेशा न्यूज़ बनाता है। जैसे अगर हम बात करें, चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चलता रहता है, आपस में कोई स्टेटमेंट होती है, वो उसके बिजनेस को प्रभावित करता है, वो उसके बिजनेस को प्रभावित करता है। तो आपस में एक तरह से व्यापार को लेके, व्यापारिक नीतियों को लेके एक दूसरे में संघर्ष चलता रहता है और कई बार ये संघर्ष ज़्यादा बढ़ भी जाता है। तो जैसे ही कोई चाइना यूएस के बारे में स्टेटमेंट देता है, यूएस चाइना के बारे में स्टेटमेंट देता है, तो वो इंटरनेशनल लेवल की बहुत बड़ी खबर बन जाती है। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। अगर दो पॉलिटिशियंस जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, अगर वो एक दूसरे पर लगातार कुछ बोलते रहते हैं, तो जब एक स्टेटमेंट देता है दूसरे के बारे में और फिर दूसरा उसका जवाब देता है, तो मीडिया में बड़े अच्छे से कवर किया जाता है और लोग उस बारे में जानना चाहते हैं, उस संघर्ष को वो देखते हैं और उनमें इंटरेस्ट लोगों का होता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हमेशा न्यूज़ बनाता है। देन ह्यूमन इंटरेस्ट, जो मानवीय रुचि की खबरें हैं, जो लीक से हटके खबरें हैं, जो रूटीन की पॉलिटिकल या क्राइम, स्पोर्ट्स, उनसे हटके जो खबरें हैं जिनमें आम इंसान की रुचि होती है, वो खबरें भी या वो एलिमेंट्स भी न्यूज़ बनाते हैं। जैसे आईएएस का रिजल्ट आता है, आईएएस जो परीक्षा होती है हमारे यहाँ पे, काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है इस टेस्ट को, उसका रिजल्ट आता है और हिंदुस्तान में एक रिक्शा चलाने वाला, एक रिक्शा पुलर का बच्चा आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करता है। तो हर कोई इस खबर को जानना चाहेगा कि उसने कैसे इस टेस्ट को क्लियर किया, क्या उसका संघर्ष रहा, कहाँ से उसने गाइडेंस ली, उसके इंटरव्यू हर कोई जानना चाहता है, उसके अनुभव जानना चाहता है। क्यों? और मीडिया भी उसको अच्छे खासे कवर करता है कि बाकी लोगों के लिए, बाकी यूथ के लिए, यूथ जो एस्पायरेंट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, उनके लिए उसकी कहानी काफ़ी इंस्पिरेशनल हो सकती है, एक मोटिवेशनल हो सकती है। अगर गीता बबीता की हम बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो इन पे एक फिल्म भी आई, उससे पहले मीडिया में भी काफ़ी न्यूज़ आई इनके बारे में, जो कुश्ती की पहलवान हैं और जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया है। हर कोई जानना चाहता था कि एक इंसान जिसकी बेटियां हैं, 4-5 बेटियां हैं, वो उनको कैसे तैयार कर रहा है, समाज से उसने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, अगर वो कुछ अचीव कर रही हैं कल को, तो दुनिया उसके बारे में जानना चाहेंगी, पाठक उसके बारे में जानना चाहेगा। और ये जो एलिमेंट है ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनाना चाहता है, क्योंकि आम इंसान की उन रुचि रहेगी उन लोगों की कहानियों को पढ़ने में। देन स्कैम, घोटाला होता है, वो हमेशा बहुत बड़ी न्यूज़ बनाता है। क्यों? घोटाले में ज़्यादातर जो फाइनेंस है वो इन्वॉल्व होता है, पैसे का या वित्तीय गड़बड़ी का मामला इन्वॉल्व होता है। अगर किसी सरकार में या राज्य सरकार, केंद्र सरकार में कोई मंत्री, कोई विधायक या कोई अधिकारी घोटाला करता है तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है। क्यों? सरकार के जितने काम होते हैं वहाँ पे जो पैसा लगता है वो एक आम आदमी के टैक्स या आम आदमी के द्वारा किसी न किसी माध्यम से दिया गया होता है, कलेक्ट किया होता है। अगर वो विकास कार्यों पे लगने की बजाय अगर उसमें स्कैम होता है, अगर कोई उसमें करप्शन है या किसी की इन्वॉल्वमेंट है, तो हर आदमी की उस पर नज़र होती है और मीडिया भी उसको अच्छे से ब्रेक करता है, उस न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में छापता है कि स्कैम हुआ है, और करप्शन हमेशा बहुत बड़ी खबर देता है। देन इम्पैक्ट,
इम्पैक्ट की हम बात करें, जिस खबर का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है वो उतनी ही बड़ी खबर बनती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अगर हम बात करें रोडवेज स्ट्राइक की, हरियाणा में रोडवेज स्ट्राइक होती रहती हैं। रोडवेज स्ट्राइक से अगर एक स्टेट में, एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें अगर रोडवेज की बसें अगले दिन नहीं चलती हैं तो न केवल उससे फाइनेंशियल लॉस होता है, बल्कि अगले दिन सारा यातायात जो ट्रांसपोर्ट है, किसी को अपनी ड्यूटी पे जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, वो सारे लोग, अगर उस स्टेट में 2 करोड़ लोग हैं और 2 करोड़ में से 5 लाख या 10 लाख लोग भी इधर से उधर जाते हैं परिवहन के जरिए, बसों के जरिए, अगर ये खबर आती है कि कल रोडवेज का चक्का जाम रहेगा, तो ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इसको पहले पन्ने पे प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि वो लोग जो कल वहाँ जाना चाह रहे हैं ताकि अपना कुछ विकल्प वो ढूंढें, कुछ उसका वैकल्पिक इंतजाम कर लें या अपनी छुट्टी कर लें, क्यों वो इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो ये खबर अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाती है। देन डेवलपमेंट, विकास हमेशा एक बहुत बड़ी खबर रहा है। अगर सरकार कोई घोषणा करती है कि जैसे हम इतने IIM बनाएंगे, इतने IIT बनाएंगे, इतने हॉस्पिटल्स बनाएंगे, इतने मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे, या हम इस साल में इतने किलोमीटर लंबी सड़कें बनाएंगे, इतने पावर प्लांट लगाएंगे, जो भी विकास से जुड़ी जो पॉजिटिव खबर होती है, जिससे जन कल्याण होता है, जिससे समाज का विकास होता है, देश का विकास होता है, उन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। देन रिसर्च और इनोवेशन, शोध और जो इनोवेशन होती हैं वो हमेशा न्यूज़ क्रिएट करती हैं। क्यों? रिसर्च होती है इंसान की समस्याओं को सुलझाने के लिए, या ये पता लगाने के लिए कि ये समस्या किस वजह से है, उस वजह को सामने लाने के लिए रिसर्च की जाती है। ठीक इसी तरह जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी कुछ लोग कुछ इनोवेटिव करते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बीच, कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं इनोवेट करने में उस वैक्सीन को, जो आज तक बनी ही नहीं। अगर उससे जुड़ी कोई खबर आती है और कहीं वैक्सीन कोई बना लेता है तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी इंटरनेशनल मीडिया के लिए। यानी जब भी रिसर्च या इनोवेटिव रिसर्च अलग अलग विश्वविद्यालय के शोधार्थी करते रहते हैं, और जब भी कोई रिसर्च आती है जो सोसाइटी से जुड़ी होती है, जो सोसाइटी की डेवलपमेंट से जुड़ी होती है, किसी समस्या का समाधान लेके आती है, तो उस रिसर्च को, उस शोध की से जुड़ी खबर को सभी अखबार या सभी मीडिया हाउसेज प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। देन गवर्नमेंट पॉलिसी या डिसीजन, सरकार जब भी कोई बड़ा निर्णय लेती है, चाहे उसने GST को लेके कानून बनाया, चाहे उसने आयुष्मान भारत को लेके कोई नई योजना लेके आए, जब भी कोई सरकार ऐसी योजना लेके आती है जो बहुत से लोगों से जुड़ी होती है, जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होना होता है, बेनिफिशरीज वो बनेंगे, लाभान्वित जो होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी खबर बनाता है। सरकार जब भी कोई अपनी नीति की घोषणा करती है, जब भी बहुत बड़ा डिसीजन लेती है, तो अगले दिन सब अखबारों में उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत से लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। देन स्पेशल अचीवमेंट्स, कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, हमारा देश का कोई खिलाड़ी है, बाहर जीत करके आता है, मेडल लेकर के आता है, या हमारे किसी संस्थान ने या हमारी सरकार ने कोई अचीवमेंट्स हासिल की होती है। अगर स्वच्छता अभियान की अगर हम बात करें और हमें टारगेट रखा कि 1 साल में हम इतने गाँव को स्वच्छ बनाएंगे, इतने शहरों को साफ बनाएंगे, इतने स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अगर उस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाता है, कोई ऐसी विशेष उपलब्धि हमारे बीच है, तो मीडिया उस चीज़ को भी प्रमुखता से प्रकाशित करता है। और ये केवल सरकार की नहीं, अगर कोई सिविल सोसाइटी में भी, या कुछ ऐसे गाँव हैं, 15 से 20 ऐसे गाँव हैं जिन्होंने खुद मिल करके आपस में अपना चंदा करके बिना सरकार की हेल्प के कोई हॉस्पिटल बनाया उन 20 गांव के बीच में, और पहले वहाँ हॉस्पिटल नहीं था, तो वो भी उस गांव के लोगों की स्पेशल अचीवमेंट है, वो एक तरह से डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे, उस न्यूज़ को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। यानी कोई विशेष उपलब्धि, ये इंडिविजुअल हो सकती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो सकती है, ये एक सरकार की उपलब्धि हो सकती है। इसका प्रकाशन इसलिए किया जाता है, इसको इसलिए दिखाया जाता है ताकि इस अचीवमेंट्स को दिखाने से जो देखने वाले लोग हैं वो भी प्रेरित होंगे और वो भी कुछ अचीव करने के लिए जाएंगे। देन जब भी कोई बड़ी संस्था होती है, बड़ा संगठन होता है, जैसे आजकल हम बात करें WHO, जब भी कोई स्टेटमेंट जारी करता है कोरोना पेंडेमिक के बीच, कोरोना का प्रकोप जो चल रहा है, जब भी WHO कोई गाइडलाइंस जारी करता है, कोई भी बात कहता है, तो सब अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जितने भी प्रमुख संस्थान हैं या
एक तरह से हम कह सकते हैं यूनेस्को है, यूएनओ है, ये जितने भी संस्थान हैं उनके वहाँ से जो प्रेस रिलीज जारी होता है, जो घोषणा वो करते हैं, जो डिसीजन वो लेते हैं, वो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें, ये इंडिया से जुड़ा है तो इंडिया को प्रभावित करता है, इसकी पॉलिसीज हर देशवासी को प्रभावित करते हैं। तो ये संस्थान जब कोई डिसीजन लेते हैं, जब कोई फैसला लेते हैं, जब कोई नीति बनाते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए इनके वो डिसीजन समाचार पत्रों में या समाचार चैनलों में बहुत बड़ी न्यूज़ बनते हैं। तो दीज आर द एलिमेंट्स दोज मेक्स न्यूज़। तो इस चर्चा के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूज़ रिपोर्टर के लिए एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस रिपोर्टर की न्यूज़ सेंस अच्छी होती है, उसे इन एलिमेंट्स को समझने में भी आसानी होती है और इससे न्यूज़ सिलेक्शन और न्यूज़ राइटिंग में भी परफेक्शन आता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।